चलिए अच्छा, तो आज हम आगे चलते हैं अपने 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है हमारा ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बाकी है जिसमें से हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। दो टॉपिक्स बाकी बचते हैं, बैटरीज है और इक्वेशन है। तो आज हमारा टॉपिक है बैटरीज में। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सो आई हैव टेकन नोट्स इन माय हेड, तो हम करते हैं बच्चे। तो बैटरीज होती क्या है, देखिए हम चलते हैं पिछली तरफ। पहले हमने क्या किया होगा, ये गैल्वेनिक सेल किया होगा, ये वाला गैल्वेनिक सेल किया हुआ। यहाँ जिंक रॉड थी, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ था और ये हमारा कॉपर का लेड था। और ये अब ये बन तो गया, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ वोल्ट मीटर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है। अब हो क्या रहा है बच्चों, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये तो ठीक था, ये तो हमने कर लिया था कि इन द बैटरीज और सेल देयर इज अ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल और जो बैटरी होती है वो क्या होती है, इन विच केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अगर हम यहाँ एक बल्ब चाहें तो बल्ब जल जाएगा, कहीं भी यूज करें। पर बच्चे ये बहुत बल्कि भी था और ये ट्रांसपोर्टेबल भी नहीं था और इसकी लाइफ भी कम थी, कम टाइम पे चलता था। तो इसकी जो थॉट और कॉन्सेप्ट तो सही था, बट प्रैक्टिकलिटी यूजेस में ये काफी कम आ रहा था। तो उन्होंने इसको काफी सारा मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के बाद जो आज हमारे पास है वो है दो चीजें। एक तो ड्राई सेल जो हम रिमोट्स और उसमें क्लॉक्स में यूज कर रहे हैं, और एक है हमारे पास मरकुरी सेल है, बटन सेल भी बोलते हैं हम इसको। ये हम रिस्ट वॉचेस में या आप देख लो कि और छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वहां यूज होते हैं ये। तो अब है यही सारा कुछ, जितने ये वोल्टेज है वही है, बट ये काफी सारा मॉडिफाइड है। तो हम जो है मॉडिफाइड जो वर्जन है उसको पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो मॉडिफाइड वर्जन में हम देखेंगे आगे आज वाला काम, ठीक है। तो बेसिकली बैटरी क्या हो सकती है वो तो हमने लिख लिया, ई मे बी वन सेल, ठीक है, और सीरीज ऑफ सेल। ये होता है सीरीज ऑफ सेल। अब बोलोगे ये कैसे, अरे बच्चों जी या तो एक सेल ले लो आप रिमोट और किसी में एक सेल डालना चल पड़ा, ठीक है, अगर वो 1.5 1.3 वोल्ट पे है, या फिर सीरीज ऑफ सेल जैसे 2 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल ऐसे डाले जाते हैं। जैसे नोट्स में और जनरली आप देखते हो 2 सेल डाले जाते हैं। तो सीरीज ऑफ सेल को भी हम बैटरीज में गिनते हैं और बैटरीज को करते हैं। ये बहुत सारा, मैं ये बोलूंगा कि जो बैटरीज अब बन रही हैं ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट एंड मॉडिफाइड जो वर्जन है ऑफ लग्रांजे सेल है, ठीक है, ये उसका वर्जन है बच्चे, ठीक है। तो ये उसका वर्जन है जो मॉडिफाई हो चुका है, कॉम्पैक्ट हो चुका है, यूजेबल हो चुका है, ठीक है। तो बैटरीज दो तरह की होती है बच्चे, एक तो ये प्राइमरी होती हैं ऐसे, और एक होती है सेकेंडरी। ये दोनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो दोनों को पढ़ेंगे। तो प्राइमरी में तो होता है बच्चे नॉन रिचार्जेबल, वंस यूजेबल है। आप जैसे रिमोट के सेल डालते हो तो एक बार यूज होते हैं, बस बाद में खत्म हो जाते हैं, फिर आप फेंक देते हो, फिर नए सेल डालते हैं। तो नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। और ये होते हैं चार्जेबल, ये एक बार में आप यूज कर लो, खत्म हो जाएंगे, दोबारा चार्ज हो जाएंगे। ये दोनों तरह के आते हैं। आपके रिमोट वाले सेल भी ऐसे चार्जेबल भी आते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं, और आपके घर में इन्वर्टर की बैटरीज होंगी वो भी आती है बैटरी, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी जैसे लाइट जा रही है अगर तो वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएंगी। जब तक अगर ज़्यादा जा रही है देर लाइट, तो फिर वो बाद में लाइट आने पे रिचार्ज हो जाती है, तो फिर हमें वो लाइट मिलती है। तो ये चार्जेबल है, ये सेकेंडरी सेल है, और ये प्राइमरी सेल होता है।
अब जो सेकेंडरी सेल है उसमें भी सीरीज ऑफ सेल होते हैं, काफी सारे जो सेल हैं उनका अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। ये सीरीज ऑफ सेल जो होते हैं बैटरीज में, सीरीज ऑफ सेल का अरेंजमेंट होता है। कई बार एक बैटरी से इन्वर्टर चलता है 2 से 4 से 6 से, जैसे जैसे आपको वोल्टेज और वोल्टेज चाहिए। तो ये भी प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल के दो पार्ट्स हैं जो आगे, प्राइमरी सेल में दो पार्ट्स हैं, एक तो है ड्राई सेल। ड्राई सेल जो छोटे छोटे सेल आजकल हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम ड्राई सेल, और एक होता है मर्क्यूरी सेल, ठीक है, ये होता है मर्क्यूरी सेल। अब ड्राई सेल रिमोट वाले हैं जो है, और ये मर्क्यूरी सेल जो होते हैं वो गैजेट्स में यूज होते हैं, छोटे छोटे गैजेट्स में कई बार सेल जो लगते हैं छोटे छोटे जो होते हैं, बटन सेल होते हैं छोटे से, वो लग जाते हैं, इनके बहुत सारे साइजेस आते हैं। तो ये होती है लेड बैटरीज बोलते हैं इसको, ये ऐसी होती है, ठीक है, ये लेड बैटरीज होती है। तो ये है अपने सेल्स। एक और टाइप ऑफ सेल है वो फ्यूल सेल बोला जाता है उसको, वो फिर हम बाद में इसको देखेंगे, वो अलग कैटेगरी आ जाता है, फ्यूल सेल होता है वो अलग कैटेगरी। ये तीनों सेल्स हैं जो बेसिकली ये 4-5 वो किया जाता है। इसमें भी दो तरह के हैं, एक तो ये लेड सेल होते हैं, ठीक है, और एक आते हैं मतलब निकल कैडमियम सेल, आपके निकल कैडमियम सेल, ठीक है। ये होते हैं वो जो छोटे छोटे आपके रिमोट वाले, ये आपके जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके पास चार्जेबल सेल्स होते हैं, वो चार्ज करके सेल की अपनी साथ में एक किट रखते हैं। तो वो ये दो तरह के हैं, और ये आगे फिर दो तरह के हैं। फ्यूल सेल हमारा डिफरेंट है। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो प्राइमरी सेल के साथ रिलेटेड है, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। देखिए इसमें एक पूरी सारी थ्योरी सी है बच्चों, देखिए ये थ्योरी है, उसको हम समझेंगे रिएक्शंस को, तो ये इतना तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा बहुत नोट्स आप देख लो अच्छे से, बाकी तो इसकी मॉडिफिकेशंस है जो वो कर रखी होती हैं वो देखेंगे। तो पहला आता है हमारा जो ड्राई सेल, ठीक है, लैग्रांजे सेल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और इसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड वर्जन है, ये भी रिसेंटली मॉडिफाइड ज्यादा हुआ है। 90s में आप देखो 1980 से लेके 1995 तक देखोगे तो उसके बाद फिर ये मॉडिफाई हुआ, ठीक है। मतलब हो सकता है आप जब +2 में हो तो जब आप पैदा हुए तब तो फिर मॉडिफाई हो चुका था। मॉडिफिकेशन क्या थी, तो ड्राई सेल बच्चों लीक हो जाते थे, ठीक है, ये ड्राई होते ही नहीं थे पूरी तरह से, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती थी, लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा था, वो लीकेज आ जाती थी। लीकेज आने से जो आपके रिमोट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स थे, रेडियोस थे, तब उसके उस टाइम पे तो वो खराब होने लगे थे, तब इसको फिर मॉडिफाई किया था। तो फिर वो आज हम वो देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, इसकी मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, आप वहां से पकड़ो इसको कि कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये है, इसमें एक कंटेनर है ऐसे, और ये एक इलेक्ट्रोड है यहाँ ये वाले, ठीक है, और ये छोटा सा इसके ऊपर एक ब्रास का कैप लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक ये वाली है। अब ये है जिंक का आपका जिंक कंटेनर। अब जो जिंक कंटेनर है यही आपकी एनोड है, ये ध्यान रखना। ये अंदर से लाइन किया जाता है, ठीक है, और ये एक ये वाला ये लाइनिंग की जाती है इसकी बच्चों, ठीक है। और लाइनिंग का एक मतलब होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर ना आ जाए, वो बाहर से आपको फ्लो करेगा। ये यहाँ एक छोटा सा डिप होता है, तो यहाँ से जो वायरिंग है वो कनेक्ट होती है ऐसे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आ रहा होता है बाहर से। अब जहाँ जोड़ते हो तो कनेक्शन तो वहीं से मिलेगा। तो ये आ गया आपके पास जिंक कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ एक इंसुलेटिंग जो पेपर की लाइनिंग की जाती है। चले आगे देख लेते हैं बच्चे, इसमें क्या है। तो एक तो है अपने पास कार्बन की इलेक्ट्रोड, ये है कार्बन की इलेक्ट्रोड, आपके पास कार्बन इलेक्ट्रोड है, और यही आपकी कैथोड है बच्चों। कार्बन की इलेक्ट्रोड ही आपकी कैथोड होती है, ये देखना। और इसमें जो डाला जाता है इसके बीच में देखिए ये लाइनिंग आ गया, ये कार्बन की इलेक्ट्रोड। अब यहाँ जो फीलिंग होती है वो क्या है बच्चों, ये होती है हमारे पास MnO2,
प्लस अमोनियम क्लोराइड आपके पास होता है, और एक होता है यहाँ जिंक क्लोराइड। क्या होता है एक हमारे पास जिंक क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या डालते हैं बच्चों, एक छोटी सी चारकोल भी डाला जाता है फिर इसमें से, चारकोल। अब चारकोल का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जैसे ये जाते हैं ना, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो फिर जो आयंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करने जाएगा उस फ्लो को ये स्मूथ करते हैं। बेसिकली ये इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिक्रीज फॉर, ये उसके लिए होता है। ये फ्लो स्मूथ करते गेनिंग और लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। अब MnO2 है, NH4Cl है और ZnCl2, ये सारे फेज चेंज में डाली जाती है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास आ गया। अब इसको आपने एक डायग्राम के रूप में लिखना है। ये ड्राई सेल है आपका, तो कैसे लिखोगे, एक तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है बच्चों, ये देखना आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉम्पैक्ट मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, आपने इसको देखा होगा। तो ड्राई सेल में कॉम्पैक्ट फॉर्म है आपके पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज अ जिंक कंटेनर। ठीक है, जिंक कंटेनर। ठीक है, एक्टिंग एज एनोड। ठीक है, जिंक कंटेनर होता है और वो एनोड की तरह से एक आपके लिए काम कर रहा है। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है वो हम देखते जाते हैं बेटे। ऐसे द जिंक कंटेनर फिल्ड लाइन विद इंसुलेटेड पोरस इंसुलेटिंग पेपर। सो दिस इज लाइन, ये लाइन लिखनी जरूरी है, विद इंसुलेटिंग पोरस पेपर। अब पोरस पेपर का काम होता है बच्चों, ये लिखना आपको ध्यान से। इंसुलेटिंग तो है ही है, क्योंकि ये दोनों में गैप बनाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अंदर नहीं होने देता, नहीं तो अंदर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो बाहर से चाहिए। और ये पोरस पेपर का मतलब क्या होता है कि कुछ फ्लो बाहर या अंदर की तरफ, इंसुलेटिंग मतलब वो सिलेक्टिव है। जैसे हमने किया होता ना साल्ट ब्रिज में, तो साल्ट ब्रिज में क्या था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स में डाला जाता था ऐसे, तो वो क्या होता था, ये वाला काम, ये होता है साल्ट ब्रिज। आपने यहाँ पोरस प्लग लगा दिए, तो इस तरफ का फ्लो और इस तरफ का फ्लो डिफरेंट होता है, अलग अलग आयंस निकलते हैं। इस तरफ से पॉजिटिव आयन आ रहे थे, इस तरफ से पॉजिटिव आयन और इस तरफ से नेगेटिव आयन बाहर निकलते हैं। तो बाहर आ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, इसको हम पोरस बोल देते हैं। तो ये सिलेक्टिव फॉर्मेशन होती है जो जाती है। आगे देखते हैं, कैथोड में जो है रॉड हैविंग अ ब्रास कैप, इसको हम ब्रास कैप बोलते हैं बच्चों। ये अब इसी को लिखना तो वही डायग्राम में होती है, कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रोड हैविंग ब्रास कैप। आपने देखा होगा सेल के ऊपर एक्ट एज कैप, एक्ट एज कैथोड। अब ये कैथोड की तरह काम करती है, जो इलेक्ट्रॉन को जो गेन लूज में काम करते हैं बच्चों। ठीक है, और स्पेस में क्या क्या फीलिंग है, देखो स्पेस बिटवीन कैथोड एंड कैथोड और एनोड में स्पेस किससे फिल की हुई है हमने, इससे। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद, कैसे फिल की हुई है, MnO2, NH4Cl और ZnCl, इससे हमने इसको फिलिंग कर रखी है। ठीक है, एंड सेल इज सील्ड, एंड सेल इज सील्ड विद वैक्स, वैक्स से सील कर सकते हैं हम, और इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, और एक वैक्स से सील कर देते हैं। तो ये है हमारे पास इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो थोड़ा सा काम नहीं था। अब होता क्या है बच्चों, एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, वो अब रिएक्शंस लिखनी है हमने, बाकी तो हो गया एड एनोड। अब एनोड पे तो जिंक की इलेक्ट्रोड छोड़ेगा बच्चों, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने जिंक की ले रखी है, इसको जो कैप है एनोड तो जिंक की है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देता है। अब कैथोड पे क्या होता है, देखिए जिंक डिसॉल्व हो जाता है एक्सटर्नल सर्किट एंड वी टेकन अप एट द कैथोड। अब होता क्या है बेटे,
दिस इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन ये लिखने वाली लाइन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय NH4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है एट कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चों, ठीक है। एंड डिस्चार्जेस द NH4 आयंस। एंड अब होता कुछ और ही है, एक और बात बताऊंगा अभी मैं, डिस्चार्जेस NH4 आयंस, ठीक है। ये देखनी है आपको फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, अब मैं ये समझाता हूं आपको क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट अपना। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है NH4 को मिलता है और वहां से वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। और जो आप बोलोगे फिर ये जिंक क्लोराइड क्या है, तो जिंक क्लोराइड जो है यहाँ से जो जिंक आ रहे हैं वो इसके साथ ही मर्ज होते हैं और राइट जो है वो पड़ा रहता है ऐसे। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। तो एट कैथोड क्या हो रहा है, अभी आपको ये यहां से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्या हो रहा है 2NH4 प्लस, ये मैं आपको समझाता हूं, रिएक्शन अभी दिखी जा रही है तो प्लीज इसको बियर विथ मी। MnO2O3 प्लस H2O एंड प्लस NH3, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो दिख कुछ हो रहा है, हो कुछ हो रहा है, कैसे बच्चों, ये देखो यहां अगर आप ऑक्सीजन स्टेट इसकी निकालोगे तो ये आएगी +4, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट आएगी +4, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -2। अब ये 2 और 2 क्या हो गए -4, तो इसका क्या आएगा +4। तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ जो है वो +4 है। यहाँ कितनी है, ये -2, ये x, अब मैं निकाल के दिखाता हूँ, 2x -6 = 0, तो x आ गया 3, तो ये हो गया +3। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन मिला किसको, ले कौन गया, Mn4 +4 था -3, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, फिर इसका मतलब ये, तो फिर इसने क्या किया, ये तो डिस्चार्ज होना था। होता ही है बच्चों कि इसमें से NH3 बाहर आता है और एक H पॉजिटिव आता है, आप समझे बात है। यहां देखो एक MnO कितने O के साथ है, 2 के साथ, यहां 2 M है पर O कितनी है 3, होनी कितनी चाहिए 4, एक O ये दे देता है, यहां से 2 ये बाहर आ गई और एक O यहां से बाहर आ गई, तो ये बनता है अपना वाटर H2O, ये बन गया है। अब हुआ क्या बच्चों, MnO2 ने हाइड्रोजन गैस को बनने ही नहीं दिया, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन लेता, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेता और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाइड्रोजन गैस बन जाता। अब हाइड्रोजन गैस अगर पैदा हो जाएगी सेल के अंदर तो वो प्रॉब्लम करेगी बहुत बड़ी, क्योंकि वो एक फ्लेमेबल गैस है, वो डिजास्टर्स हो सकती थी। तो MnO2 बेसिकली बच्चों यहां होता है डीपोलराइजर, ये लिखना बेटे बड़ी बड़ी बात है। डीपोलराइजर वो होता है जो हाइड्रोजन गैस को फॉर्मेशन में नहीं आने देता, बस, और कुछ नहीं है सेल में समझने वाला, ठीक है। तो ये वाटर बना लिया। अब ये NH4 क्या कर रहा है बच्चों, ये इस जिंक को समेटता है, ये जिंक जो है ये NH4 के साथ अटैच हो जाता है। सो जिंक Zn+2 प्लस NH3 ये रिएक्शन में आ जाता है हमारे पास, कैसे बन जाता है ये बन जाता है Zn NH3 4+2। तो अमोनिया जो होता है वो जिंक को अपने साथ में मिक्स कर लेता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो साल्ट ब्रिज काम कर रहा था वो अब ये अमोनिया करता है। तो बेसिकली जो अमोनियम क्लोराइड है इट एक्ट्स लाइक अ साल्ट ब्रिज। तो यहां से जो NH4 से अमोनिया आती है वो एक्ट करती है एज अ साल्ट ब्रिज, तो जो अंदर के आयंस को कंट्रोल में रखती है, अंदर के आयंस को कंट्रोल में रख पाती है, और ये वोल्टेज देता है 1.5 वोल्ट की। तो ये लाइंस आपको लिखनी है। अमोनिया जो है इट रिएक्ट्स विद ZnO+2 एंड फॉर्म्स दिस इन दिस वे। जिंक आयन जो है सेल से कंज्यूम हो जाते हैं और इससे क्या होता है, सेल 1.5 वोल्ट के साथ काफी देर तक वर्किंग करता है।
ठीक है, हमें एक्स्ट्रा कोई साल्ट ब्रिज डालना यहाँ नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। ये है अपना लैग्रांजे ड्राई सेल का सारा फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, जो मैंने वहां बता दिया। आप ऐसे डायग्राम बता दें, ऐसे सारा लिख दें, तो इसको आपको अच्छे से ये एक लेक्चर को आप समझ चुके हो ड्राई सेल। अब आता है बच्चों आपके पास आगे है मरकुरी सेल। वो बटन सेल है छोटा सा, वो हम अभी 1 मिनट में कर लेते हैं उसको भी। तो उसमें भी क्या है, मरकुरी सेल है। अब ये भी एक छोटा सा पार्ट है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल वॉच और ये, अब यहाँ क्या होता है बच्चों, इसकी यूजेस कहाँ है डिजिटल वॉचेस में। इन डिजिटल वॉचेस, ठीक है, और जो हमारे गैजेट्स हैं एंड गैजेट्स, तो वहां ये यूज हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये वहां यूज होता है, हियरिंग एड्स में, कैमरास में, छोटे मोटे, तो वहां यूज होता है। तो होता क्या है इसमें क्या होता है, जो जिंक और मरकुरी है, Zn और Hg, ठीक है, इसकी जो एक अमलगम पेस्ट होती है वो हम लेते हैं बच्चों इसमें से। ठीक है, और वही एक्ट करती है, एक्ट एज एनोड, एक्ट एज एनोड। ये देखना आपको ध्यान से। एंड ठीक है, और इसमें एक और है HgO एंड कार्बन, ये एक्ट करती है एज कैथोड, ये एक्ट करती है एज कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज अ पेस्ट ऑफ KOH। और इन सबको आयंस के ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अब ये तो होना चाहिए ना जो आयंस के फ्लो को फैसिलिटेट करेगा, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन KOH का और प्लस ZnO। ये डाला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आयंस के एक दूसरे में फ्लो को करते हैं। अब इसको क्या किया जाता है बेटे, जो ये वाला पार्ट है, इसको आप बटन सेल के रूप में ऐसे बनाते हो, ये वाला होता है ये ऐसा, इसका एक छोटा सा हम ऐसे बना लेते हैं यहाँ से। अब इसमें होता क्या है बच्चों, होता ये है कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे बन गया अपना ये, ठीक है, ये ऐसे। अब ये आ गया आपके पास ऐसे और ये आ गया ऐसे। अब अगर आप इसका इंटरनली देखें तो ये इंसुलेटर एक लगा होता है बीच में, जो अलग करता है दो चीजों को, गैस जैकेट है, तो ये तो होती है यहां से लगती है एनोड, ठीक है, और ये होती है कैथोड, जो नीचे वाला पार्ट हमारा ऐसे आता है ये वाला। अब ये ऊपर आ गया, ये इंसुलेटिंग है बीच में, इंसुलेटिंग, और ये कैथोड की तरह से काम करता है। और इंसुलेटिंग पोरस होता है, जिसमें से आपके आयंस का फ्लो हो सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है बाहर से, ये देखना अंदर से आयन ट्रांसफर हो सकता है, जो छोटा सा एक बटन सेल होता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन क्या है तो वो लिख लेते हैं, एट एनोड, आपको तो यही मेन है, आपको तो लिखनी है। एनोड में जो जिंक Hg का अमलगम है वही काम करेगा, ठीक है, और वो भी है आपको पता ही है, तो वो 2H नेगेटिव आयन, ठीक है, और बन क्या जाता है ZnO प्लस H2O और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ क्या बेटे, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, और ये जो OH आया ये कहाँ से आया ये भी बताता हूँ अभी। ये इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ अब एट कैथोड क्या हो रहा है बच्चों, ये मैं बताता हूँ अभी। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, HgO जो कैथोड के तौर पे काम कर रहा है हमारा, H2O तो ये बन गया Hg और प्लस 2HO, ये आया आपका यहाँ से, ये OH यहाँ से आता है, यहाँ चला गया। अब ये समझ लगा आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए और OH2 नेगेटिव बन गया, और वही वहां चला गया, यहाँ से यूज हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ दिए, गेन कर लिया छोड़ दिया, गेन कर लिया छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से जो इसमें क्या है बच्चों, इसमें एक बड़ी खास बात है जो हमने ये देखनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि
बेसिकली जो ये सेल होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन whose concentration can change, so it can give us a constant potential up to long time. तो होता क्या है बच्चों कि जो आयन्स हैं वो कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इसने इसको यूज कर लिया, कुछ ऐसा नहीं है कि आयन्स आएंगे। जैसे वहाँ साल्ट ब्रिज था, हमारा काम कर रहा था, जो हमने पीछे प्राइमरी सेल में किया था, वहाँ जो NH4 था वो Zn+2 आयन को यूटिलाइज कर रहा था, उस आयन को पकड़ रहा था। अब जब तक वहाँ NH4Cl है उतनी देर तक वो आयन्स को डिसॉल्व करता रहेगा। अब होता क्या है कि वो धीरे धीरे वो रिएक्शन नहीं हो पाती, जैसे NH3 जो है वो किसी कारणवश फ्लो में से चलते चलते जिंक आयन्स को इतनी अच्छी तरह से अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रॉब्लम करता है। इस तरह से वहां जो कांस्टेंट पोटेंशियल आना चाहिए वो नहीं आता काफी देर पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एज, ये हम लाइन में यहां से लिखेंगे, इट डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, एनी आयन इन द सॉल्यूशन whose concentration can change, ठीक है, कोई आयन नहीं है, सब तो कंज्यूम हो रहे, ये आए यहाँ कंज्यूम हो, कोई आयन तो बचा नहीं, whose concentration can change, ठीक है, hence cell gives constant potential। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में, इसको लास्ट में कराता है, constant potential throughout its life, throughout its life, अपनी पूरी लाइफ तक ये constant potential 1.35 वोल्ट देता रहता है, ठीक है। तो ये बटन सेल है, मर्करी सेल भी बोलते हैं हम, ये बहुत छोटा होता है, कंपैक्टेबल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो फैसिलिटेट करने के लिए आयंस के फ्लो को, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को है। तो ये आपकी अब यहाँ ये पेस्ट इसीलिए यूज़ की हुई है क्योंकि ये जिंक मर्करी की है पेस्ट, तो यहाँ से जिंक जो है वो, ये क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ जिंक एज ए मेटल नहीं है, इसके साथ अमलगमेंट है, तो इसके साथ इसका क्या होता है बच्चों कि इसको एक छोटे से रूप में बहुत सारी मेटल को लिया जा सकता है, नहीं तो वो बहुत सारी हार्ड हो जाएगी, वो ज़्यादा ले जाएगी, तो इस तरह से इसको छोटा बनाया जा सकता है। तो ये मर्करी सेल है एक तरह के, ठीक है। तो ये आप अपने अच्छे से पढ़ लो, देख लो, इसकी रिएक्शन याद कर लो, ठीक है, नोट्स बनाओ, थोड़ा बहुत याद रखना आप इसको। चलें फिर आगे देखेंगे सेकेंडरी सेल, उसके भी दो हैं, 2 पार्ट के नोट्स बनाएंगे, फिर फ्यूल सेल देखेंगे कोरोजन, देन द लेक्चर विल बी योर ऑफ दिस चैप्टर विल बी ऑफ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।